नॉर्मल लेबर का सीरीज पे फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर के बारे में इस वीडियो पे देखेंगे। फोर्थ स्टेज किसको कहता है? जो प्लासेंटल डिलीवरी के बाद 2 घंटा को उसी को कहता है, मतलब द पीरियड आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द प्लासेंटा अराउंड 2 hours इज कॉल्ड एज अ फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। ओके, इसमें ऑब्जर्वेशन भी होती है, माँ और बच्चे को देखभाल भी, दोनों इम्पोर्टेंट है इस पे। और माँ और बच्चों को कभी अलग नहीं करना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज नेसेसरी। माँ सिक हो गया, बच्चा सिक हो गया, इन दैट केस अलग कर सकता है, अदर देन दैट दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। इस वीडियो पे केयर ऑफ द मदर, केयर ऑफ द न्यूबॉर्न और गंगारू मदर केयर के बारे में देखेंगे। केयर ऑफ द मदर, माँ की डिलीवरी मतलब प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद उसको मिडवाइफ क्या करना पड़ता है, उनका अब्डोमेन में हाथ लगा के उसके यूट्रस को देखना पड़ेगा। तो उसको कंट्रैक्टेड है नहीं है वो देखना है। कंट्रैक्टेड पे कैसे पता चलेगा? उसके यहाँ पर जो है ना, ये हार्ड रहेगा, माने फंडस हार्ड एंड राउंड रहेगा, एंड ब्लीडिंग भी उसके साथ साथ कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये इट इज वेल कंट्रैक्टेड। बट जो वेल आई मीन नॉट कंट्रैक्टेड जो यूट्रस होती है, ये टॉनिक यूट्रस, जो भी यूट्रस जो होता है, इस प्रकार की बॉगी भी कहते हैं। उसका जो टर्म है बॉगी, सॉफ्ट, ये सब होता है। तो ठीक है, यहाँ चूंकि देखेंगे ये हार्ड नहीं होगा, बट ब्लीडिंग भी साथ साथ होगा। हर 15 मिनट में उसको जांचना जरूरी है। और सपोज इन केस वो कंट्रैक्ट नहीं हो रहा है, सॉफ्ट दिख रहे है यूट्रस, तो उसको मसाज कंटिन्यूस करना चाहिए। प्लस वो क्लॉट्स है ना, उसको भी एक्सपेल करने के लिए, मतलब पीवी करते समय में उसको निकलना भी जरूरी है। पेरिनियम, लोअर वेजाइना, वल्वा, ये सब कुछ कहीं से टेयर तो नहीं हुआ, माने फटा तो नहीं है, वो चेक करना जरूरी है। और एक्चुअली ब्लीडिंग है ना वो पेशेंट का, तो इधर उधर गंदगी फैला रहेगा, तो उसको क्लीन कर लिया तो थोड़ा बहुत उसको फील अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम उसको जो कमर के नीचे है ना, पूरा ब्लीडिंग ब्लीडिंग पूरा स्विमिंग पूल में जैसे रहा और फीलिंग रहेगा पेशेंट को, मतलब ब्लड पुलिंग में, राइट? तो वो उसका क्लीन करना इम्पोर्टेंट है। और सैनिटरी पैड हो, नहीं तो क्लोथ्स हो, होम डिलीवरी है तो क्लोथ यूज कर सकते हैं, सैनिटरी पैड अवेलेबल है, इट इज फाइन। तो उसको क्या करना है, कमर के नीचे में उसको लगाना है, क्योंकि सैनिटरी पैड में जो जितना दिखती है ना, उसका बेसिस में ब्लड लॉस को पहचान सकता है, इसीलिए। और जितनी पैड्स में वेट है वो काउंट में लिखना चाहिए। उसका पहले जांचना है, उसके बाद उसको सैनिटरी पैड को फेंकने के लिए बोलना, बिकॉज एक पैड में पूरी कंप्लीटली सोक हो जाती है 5 मिनट में, उसको पीपीएच को कहता है। तो उसका मैनेजमेंट ही डिफरेंट है। सो इन दैट वे आपको सैनिटरी पैड्स और क्लोथ जो ब्लड स्टेन्ड हो गया, तो ठीक है, तो वो ब्लड लॉस की दर्शाता है, तो इसीलिए उसको दिखा के उसके बाद फेंकने के लिए बोलना। और जो ब्लड लॉस जो होती है ना, वो थर्ड स्टेज की पहले भी होती है और थर्ड स्टेज की बाद में होता है। आप लोग पीपीएच पढ़े होंगे। थर्ड स्टेज पीपीएच कहता है, मतलब प्लासेंटा डिलीवरी नहीं हुआ उसके पहले से ब्लीडिंग होता है, नॉर्मली होना नहीं चाहिए। बट जो प्लासेंटा डिलीवरी होने के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको ट्रू पीपीएच कहता है। सो इन दैट वे दोनों को चेक करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसका थर्ड स्टेज को मॉनिटर करना मिडवाइफी की काम है। और ब्लीडिंग वगैरह स्टॉप हो गया, नेक्स्ट 24 घंटा तक उसको जांचना जरूरी है, ऑब्जर्वेशन में रखना है। ओके, एवरी 15 मिनट्स, माना हर 15 मिनट में पहला 2 घंटा फोर्थ स्टेज में उसको वाइटल चेक करना इम्पोर्टेंट है। वाइटल्स में क्या, जनरल कंडीशन कैसे, वो एकदम सुस्त हो गया क्या है वो देखना है। ब्लड प्रेशर और पल्स, ये दोनों किसको दर्शाता है? शॉक को दर्शाता है। जिससे ब्लड लॉस जारी है, इट लीड टू दी शॉक। सो इन डिक्रीज ब्लड प्रेशर प्लस इंक्रीज पल्स रेट 90 के ऊपर होगा, दोनों में शॉक की दर्शाता है। दोनों साइंस इकट्ठा होगा, मतलब बीपी कम और पल्स रेट ज्यादा, इन दैट केस पेशेंट को शॉक का ट्रीटमेंट देना है। वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, जैसे नल खोल के रखते हैं ना, तो वो उस प्रकार की भी किसी किसी का होता है, बिकॉज आर्टरी ब्लीड हो गया तो इस प्रकार की होता है, आई हैव सीन इट। यूट्रस जो है कंट्रैक्टेड है नहीं है वो देखना है। और प्लासेंटा जब भी लेते हैं उसका राइट पोजीशन, राइट सेफ जगह
प्लस कल्चरली अप्रोप्रिएट मैनर मीन्स कुछ कुछ लोग उसको पेड़ में लगाता है, उसको कुछ मानता है ये बहुत बड़ा प्रेशियस है, और इस प्रकार की कुछ कल्चरली दे आर मतलब उसमें फिक्स्ड है वो लोग। सो उसको भी हमको रेस्पेक्ट देना है एज अ मिडवाइफ। सो उनको अच्छा सेफ जगह में उसको फेंके, और जब भी उसको हैंडल करते समय में ग्लव्स यूज करना बहुत जरूरी है। और प्लासेंटा को लीक प्रूफ बैग मीन्स, जैसे पॉलिथीन है ना, पॉलिथीन में लगाते समय में एक छोटा सा छेद रहेगा तो क्या होगा, बूंद बूंद उसका ब्लीडिंग पूरा इधर उधर फैलेगा, तो इसलिए एक लीक प्रूफ बैग से उसमें डालना है, और ब्लीचिंग पाउडर उसमें डाल दिया तो वो डिसइंफेक्टर हो जाएगा। और उसके बाद जो इंसिनेटर में डाल सकते हैं, देखो ये वाला जो है ना यहाँ पर प्लासेंटा डाल देगा। सो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट तो भी इसमें इंसिनेटर में आती है। सो इस प्रकार की प्लासेंटा इसमें डाल दिया, 100 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर सेट कर दिया, इंसिनेटर में वो जल जाएगा। दूसरा जो तरीका है ये पिट खोदना है कम से कम 10 मीटर के नीचे, 2 मीटर से नीचे तक। बट बात ये इतना याद रखना, यहाँ 10 मीटर के आसपास में कोई वहां पर हैंड पंप पानी ना हो, क्योंकि ये इसमें इसमें पानी में आ जाएगा तो वो मतलब इफ इट इज गोइंग टू बी इन्फेक्टेड वो पानी भी पीने का लगेगा, तो इसीलिए बोल रहा है मिनिमम 10 मीटर दूरी में उसको रखना पड़ेगा सोर्स ऑफ वाटर से, और जो गहरा है उसको 2 मीटर्स के नीचे में उसको लगाना है। अदर देन दैट माँ का ब्रेस्ट फीड करने के लिए बोलना, जितना जल्दी वो ब्रेस्ट फीड करेगा उतना जल्दी वो ऑक्सीटोसिन वगैरह सेक्रेट होगा, यूट्रस की पूरी कंट्रैक्शन हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, बच्चे को क्या होगा ना, जितना जल्दी वो पेट भरेगा ना तो वो मेकोनियम भी पास करेगा, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी ज्यादा नहीं होगा। दो फायदा है ब्रेस्ट फीडिंग का समय में। बट इतना ध्यान देना, उसको कोलेस्ट्रम फीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज कोलेस्ट्रम हैज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज, प्लस एट द सेम टाइम उसमें जितनी कीटाणु को लड़ने का एंटीबॉडीज भी है, प्लस उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। सो हर आई मीन आधा घंटे के अंदर में नॉर्मल डिलीवरी वाला पेशेंट को उसको पिलाने के लिए बोल दिया, बच्चा को उस समय में 20 मिनट्स तक उसको आंख खोल के देखता है, उसके बाद वो सो जाता है, तो वो 20 मिनट्स का अंदर में, आधा घंटे के अंदर में उसको बच्चे को पिला दिया, अच्छा से माँ का निपल अच्छा से पकड़ा दिया। सो बच्चा को मतलब न्यूरॉन्स वगैरह जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, सो बच्चे बहुत ब्रेनी भी बनने के चांसेस होते हैं। दैट इज वाई ब्रेस्ट फीडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट विद इन हाफ एन आवर in normal vaginal delivery, and if it is 2 hours after the cesarean section। सो उसके बाद माँ को गरम गरम पानी, चाय और दाल पानी इस प्रकार गर्म पिला देगा तो उसको ठंडा वगैरह थोड़ा कम होगा, बिकॉज ब्लीडिंग होती है ना उस समय में, शिवरिंग थोड़ा ठंडा लगना ये कॉमन है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये वार्म फ्लूइड्स देना है। उसको खाने के लिए कुछ दे सकता है, ठीक है, और रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिकॉज बहुत मेहनत करके आया ना डिलीवरी के बाद, उसको सोने के लिए भी बोलना है, और हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाइजीन का मतलब है पेरिनियल हाइजीन, स्पेशली वहाँ पर ब्लड स्टेन है, सूख गया ब्लड, तो उसको अच्छे से गर्म पानी से धुलाना चाहिए, और डेली उनको स्नान करना चाहिए, और हाथ भी अच्छे से धोना है जब भी जरूरत है, जैसे पोटी करके आया, नहीं तो डिफिकेट करके आया, यूरिन करके आया, अदरवाइज बच्चे को हैंडल करने के पहले, खाने के पहले, इस प्रकार के हर समय में उसको हैंड वॉश करना बहुत जरूरी है। और यूरिन पास करने के लिए उसको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि ना जो मान के चलो 3.5 किलो का बच्चे है, 3 किलो बच्चे नहीं तो 2.5 किलो बच्चे, तो आते समय में जो रास्ता पूरा बंद था उसको आते समय में कहीं ना कहीं चोट लगता है, उस समय में चोट के कारण से उसको इतनी दर्द होंगी, यूरिन करते समय में प्रॉब्लम होती है, इसलिए डिलीवरी के बाद 6 घंटे के अंदर में उसको यूरिन करने के लिए मिडवाइफ असिस्ट करना चाहिए। और सपोज उसको यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो कैसे पता चलेगा, जैसे ये अब्डोमेन है, ओके, यहाँ पर हड्डी है, सिम्फाइसिस प्यूबिस है, इसके ऊपर एक गोल से इस प्रकार बलून का जैसे यहाँ पर दिखाई देगा। सो इन दैट केस पेशेंट को क्या बोलना पड़ेगा, यहाँ छू के देखेंगे ना उसको दर्द होगा, दिस इज कॉल्ड एज यूरिनरी रिटेंशन, मीन्स वो बाहर नहीं निकल रहा है, यूरिन वहीं पर रुक ही जा रहा है, तो इन दैट केस उसको पेशेंट को बोलना बाथरूम जाओ, नल खोलो, अच्छा से बैठ के उसको सुनो। ये टेक्निक एक्चुअली क्या है ना, नल इसलिए खोलना पड़ता है, उश करके बचपन में बच्चों लोग को सुसु करने के लिए हम लोग मदद करता है, क्योंकि वो साउंड से वो ट्रेन हो जाए। सेम थिंग यहाँ पर ट्रेन तो नहीं होना, उस प्रकार के साउंड के कारण से वो जल्दी से वो यूरिन करने के लिए चांस है। अदरवाइज गर्म पानी वहीं पर लगा दिया तो थोड़ा बहुत उसको हेल्प मिल जाएगा। बर्थ कंपेनियन, बर्थ मना पैदा होते समय में कोई भी साथ में रहते हैं उसको बर्थ कंपेनियन कहते हैं, उनको जरूर बोलना है माँ और बच्चों को कभी छोड़ के ना जाए,
एक तो माँ को कुछ भी प्रॉब्लम है पता नहीं चलेगा, तो वही तो हेल्प करना पड़ेगा मिडवाइफ को जाके बोलने के लिए इसको सीरियस है क्या है करके। बट जो न्यू बॉर्न है ना, कभी उसको कोई उठा के भी लेके चले जाएगा तो क्या कौन रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इसीलिए उसको भी ध्यान देना जरूरी है, इसलिए उनको बोलना उनके साथ रहने के लिए। और दूसरा, उसको बोलना समझाना है, उसका हेल्थ एजुकेशन देना है। सपोज वो पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेस वेजिनल ब्लीडिंग हो रहा है, तो नहीं तो चक्कर आ रहा है, ना तो उसको हेडेक हो रहा है। हेडेक ज्यादा होते हैं बीपी के कारण से, चक्कर इसलिए आती है क्योंकि बीपी कम होने के कारण से। ज्यादा होगा सीवियर हेडेक, कम होगा तो चक्कर, और धुंधलापन दिखता है। तो ये कब होती है, ये भी बीपी बढ़ने से दिखती मतलब होती है। एपिगैस्ट्रिक पेन, ये एक्चुअली प्री एक्लाम्सिया का हेल्प सिंड्रोम करके है। ओके, हेल्प सिंड्रोम उसमें पढ़ा देंगे, हेल्प सिंड्रोम। ओके, इसमें सिंड्रोम मतलब एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसमें रहते ही है। ओके, हीमोलाइसिस मतलब आरबीसी ब्रेकडाउन होता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट, तो इसमें क्या होगा, ज्यादा ही ब्लीडिंग हो जाएगा। एपिगैस्ट्रिक पेन को हम लोग आसानी से नहीं ले सकते क्योंकि गैस हो गया, एसिडिटी हो गया, तो वो भी वहीं पर एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। जो यहाँ पर सॉरी व्हाट इज दैट, जिफिस्टोनियम के नीचे में यहाँ पर एपिगैस्ट्रिक पेन होती है। So in that case, that is usually acidity में normal है, but here you have to remember हेल्थ सिंड्रोम के कारण से कुछ प्रॉब्लम होने का चांसेस होते हैं। उनको समझाना है, ज्यादा हो रहे तो बताने के लिए, और झटका वगैरह कन्वल्शंस हो रहे हैं उसी के लिए भी बताने के लिए बोलना है। और पेरिनियम में कभी कभी बहुत ज्यादा ही दर्द होने लगता है, हो सकता है वहाँ हेमाटोमा हो गया हो, इसी के कारण से उसको दर्द होने लगेगा। उसको बोलना है, सपोज इनकेस वो ज्यादा चिल्ला रही है, बोल रही है, तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं तो यूरिनरी रिटेंशन, मतलब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। जैसे हम लोग को यूरिन पास करना है तो हम लोग का क्या होता है, सबसे पहले एक फील होता है, उसके बाद हम लोग टॉयलेट जाते हैं उसको करने के लिए, है ना। तो उसका मतलब है सब ठीक ठाक काम कर रहा है। बट इनकॉन्टिनेंस मतलब अपना आप चल रही है, पता ही नहीं चल रहा है पेशेंट को, वो सुसु चलते जा रहा है। सो दैट विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। ओके, सेकेंड जो है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन का मतलब है यूरिन पास नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि वहां बहुत दर्द है, चोट है, इस प्रकार। तो इन दोनों केसेस में उनका बर्थ कंपेनियन को समझाना है, इतनी लिस्ट ऑफ थिंग्स उनको पास होगा, कुछ भी होगा, प्लीज कम एंड इन्फॉर्म टू द मिडवाइफ। केयर ऑफ ए न्यू बॉर्न। सबसे पहले बच्चा पैदा होने के बाद उसका आइडेंटिटी लेबल लगाना, उसमें माँ का नाम, और उसका रिस्ट में मतलब हाथ में भी लगा सकता है, ना तो एंकल जो पैर में जो भी लगा सकता है, उस प्रकार की लगा दिया, हम लोग को सेफ एंड साउंड रहेगा। और विटामिन के इंजेक्शन देना है, 1 mg IM देना है। सपोज वो 1500 ग्राम की ऊपर है तभी 1 ग्राम देना है, सपोज उसके नीचे है उसको 0.5 mg देना पड़ेगा। ये क्यों, ये एक्चुअली स्टाफ नर्सेज और लेडी हेल्थ विजिट इस प्रकार के सब लोग को एक स्टैंडिंग ऑर्डर है ये। जैसे बच्चा पैदा होगा उसको तुरंत देने के लिए। ओके, यूजुअली जो मेडिकेशंस होते हैं उसको डॉक्टर्स ऑर्डर चाहिए, बट यहाँ का जरूरत नहीं है। और ये इंजेक्शन का जो साइट है, बट इतना ही याद दिखाना चाह रही हूँ, देखो ये वाला जो है वेइन है, फेमरल वेइन है, आर्टरी है। मेक श्योर यहाँ पर ना लगाए, तो इसलिए हम आपको उसको दिखाए, बट ये असली है। सपोज ये पैर को जैसे यहाँ पर है, हिप से लेकर यहाँ नी तक, इसको मैंने 3 भाग डिवाइड कर रही हूँ। 3 भाग डिवाइड करते समय में जो बीच में है ना, ये वाला जो साइड में, ओके, एक एंटीरियर ऊपर भी होना चाहिए और जो साइड में होना चाहिए, मतलब इस साइड में एंगल में करेगा, सबसे राइट पोजीशन है। यहाँ से कोई वेन आती है, फेमरल वेन आर्टरी जो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो इन दैट केस इट विल बी सेफ एंड साउंड। ओके, इसको वास्टिस लैटरलिस मसल कहता है, और 1 इंच में नहीं लगाता है, इट डिपेंड्स अपॉन दी, वो सिरिंज ऑलरेडी आती है बच्चों को, स्पेशली दे गिव इट इन इंसुलिन सिरिंज में रहता है। ये क्यों लगाता है, क्योंकि ना बच्चों में हेमोरोजिक डिसीज होने का चांस होता है, हेमोरोजिक मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर होने का चांसेस होता है। क्यों? क्योंकि एक बूंद ब्लड भी निकल जाएगी ना, तो बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। बट विटामिन के क्या करता है, वो ब्लीडिंग को रुकवाने के लिए हेल्प करता है। बट बच्चे में क्या होता है, उसका जो शरीर में विटामिन के है ही नहीं। अम्बिलिकल कॉर्ड तो क्लैंप तो किया, वहां भी ब्लीडिंग होने का चांसेस होगी, तो इसलिए विटामिन के जरूरी है, उसको दे देने से बच्चे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर कम कर सकता है, क्योंकि प्लासेंटा से विटामिन के तो क्रॉस नहीं करता है। एंड मोर ओवर उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना,
वही गट बोलता है ना, सो वहीं पर वो बनती है। जब बनती है वहां पर बैक्टीरिया उसको मदद करते हैं विटामिन के को प्रोड्यूस करने के लिए। वो जल्दी से नहीं होता है, जब दूध पीता है बच्चा, राइट, कई सप्ताह लगता है उसको विटामिन के अपना पाने के लिए, इसीलिए उसको देता है। और जैसे वो विटामिन के दे दिया, तुरंत फटाफट हेड से लेकर जो पैर तक उसको मैल फॉर्मेशन वगैरह क्विक एक असेसमेंट देना है। और उसका बर्थ इंजरीज भी देना है, जैसे फोर्सेप्स वगैरह लगा दिया तो चेहरा में कट जाती है, कभी सिर में लगाते हैं, कभी हाथ टेढ़ा हो जाता है। सो इस प्रकार की कोई भी मैल फॉर्मेशन, स्पाइना बाइफिडा, इस प्रकार की कुछ भी है तो वो देखना पड़ेगा। और सपोज इन केस कुछ है और रेफर करना इमीडिएटली टू द FRU इफ इट इज गोइंग टू बी सब सेंटर और समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज यहाँ इन्फॉर्म करना। ओके, उसके बाद बच्चे को जो है अच्छे से गर्म रखने के लिए उसको टॉप हेड में कैप और हाथ में ग्लव्स और पैर में सॉक्स पहनाना जरूरी है। जब भी एग्जामिनेशन करते समय में जल्दी जल्दी से देके उसको पहनाना भी है। और बेबी का कलर देखना है क्योंकि ब्लू नहीं होना चाहिए। सो ब्रीदिंग हर 5 मिनट में देखना है, क्योंकि प्राइमरी एपनिया जो होती है पहली बार आती है थोड़ा सांस लेने में, क्योंकि बच्चे तो सांस मुंह से लिया नहीं था ना, तो वो मीन्स वो बाहर आके वो सांस लेते समय में थोड़ा बहुत प्राइमरी एपनिया पहली बार आती है। उसके बाद सेकेंडरी एपनिया नहीं होता। एपनिया मतलब सांस लेना भूल जाते हैं बच्चे, राइट। सो वो सेकेंडरी एपनिया नहीं होना चाहिए, इसलिए हर 5 मिनट में उसको चेक करना ब्रीथिंग का। सपोज बच्चे ब्लू है, सांस की प्रॉब्लम है, मतलब 30 के कम नहीं तो 60 ब्रेथ्स के ऊपर है, इन दैट केस उसको तुरंत रेसिस्टेशन करना। रेसिस्टेशन नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। सो ये कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है तो तुरंत उसको मतलब उसको रेफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी मेडिकल ऑफिसर FRU में रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। सो बच्चे को कैसे हम गर्म है क्या देखेंगे, उसका पैर छू के देखेंगे। उसका पैर हर 15 मिनट में छू के देखना पड़ेगा। सपोज इन केस उसका पैर में ठंडी है तो कैसे पता चलेगा, तो एक्सिलरी टेम्परेचर ही लेना पड़ेगा। सो टेम्परेचर नॉर्मली 36.5 डिग्री सेल्सियस में नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब 97 डिग्री के नीचे नहीं होना चाहिए। इन दैट केस बच्चे को रेडियंट वार्मर में रखना पड़ेगा। एंड वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, गांव है कुछ है, तो इस प्रकार की लाइट भी 200 वॉट्स का लाइट लगा दिया, वो येलो लाइट लगा दिया तो बच्चे को आराम से ये वाला दिखाई देगी। सो माँ को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के लिए गंगारू मदर के लिए एनकरेज करना है। सो व्हाट इज दिस गंगारू मदर केयर? सो इसमें दो चीज होती है, सबसे पहले स्किन टू स्किन कांटेक्ट होती है और दूसरा तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। कैसे प्रोवाइड करते हैं इसका? सो माँ को प्राइवेसी देना है। आजकल तो रेलवे स्टेशन वगैरह में एक छोटे से कमरा दिया जाता है। आई थिंक आई सीन इन आगरा स्टेशन। तो उस समय में एक एक ही जगह कोने में वहां पर जगह दिया गया ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ऐसे करके। ठीक है, तो प्राइवेसी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्राइवेसी नहीं है तो माँ कैसे पिला सकता है पब्लिक में, और बच्चे को भूखा भूखा रह जाएगा, फिर हाइपोक्लेसी में चला जाएगा। सो माँ को अच्छे से बैठने के लिए बोलना। रिक्लाइन कंफर्टेबली का मतलब आराम से वो थोड़ा से पीछे तरह से बैठ के आराम से बैठ के बच्चों को पकड़ सकता है। और बच्चे को धीरे धीरे से कपड़ा खोलना है। खोलने के बाद बट कैप, जो नैपी और सॉक्स और हैंड का जो हैंड सॉक्स भी होता है, ठीक है, पैर का सॉक्स भी होता है, दोनों उसको पहना के रखना पड़ेगा। यू डोंट से हैंड सॉक्स, यू से इट इज एज अ ग्लव्स ओनली। ओके, ये पहना के रखना है। बाकी बच्चे को प्रोन पोजीशन में देना है। जैसे बच्चे को यहाँ पर पकड़ा, इस इमेज में पकड़ा, देखो इस प्रकार की प्रोन पोजीशन में इस प्रकार की देना पड़ेगा। सो ये क्या करेगा, ये हाथ इधर ऊपर रहेंगे और पैर इधर नीचे रहेगा। ओके, सो वो इन बिटवीन ब्रेस्ट में लगाने के बाद स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाएगा। माँ का उसको ब्लाउज खोल के उसके साथ साथ उसको रहने के लिए बोलना है। बट एक चीज याद रखना, बच्चे को सिर है वो टेढ़ा होना चाहिए। क्यों टेढ़ा होना चाहिए? उसको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, एयरवे क्लियर करवा देगा इसलिए। और माँ का उसके ऊपर बच्चे को अच्छे से कपड़ा से मतलब बच्चा अंदर रखने के बाद तुरंत इमीडिएटली उसको जो पल्लू है, गाउन है, जो भी है उसको रैप करना चाहिए, मतलब उसको कवर करना चाहिए। और अगेन उसके ऊपर ब्लैंकेट और शॉल को ये करना चाहिए इस इमेज के जैसे। ओके, ब्रेस्ट फीड साथ साथ में उसको देने से अच्छा है, और फ्रीक्वेंटली देने से और भी अच्छा है। मिनिमम 1 घंटा तक उसको देना है। और सपोज ज़्यादा ठंडी है कमरा, और माँ को भी आराम रखने के लिए थोड़ा से उसको रूम को कमरा में हीटिंग डिवाइस रखना पड़ेगा, जैसे ब्लोवर हो, हीटर हो, कुछ भी हो।
और माँ का प्रॉब्लम है, ओके, माँ का कोई प्रॉब्लम है, कुछ अरेस्ट हो गया, कुछ भी हो, इन दैट केस स्किन टू स्किन कांटेक्ट बच्चा भी दे सकता है, सॉरी बाप भी दे सकता है, और उनकी जो कोई भी अडल्ट है वो भी दे सकता है। ओके, सो आई हैव सीन नर्सेस गिविंग द स्किन टू स्किन कांटेक्ट। सो व्हेन स्किन टू स्किन कांटेक्ट इज नॉट पॉसिबल, तो रूम का हीटिंग डिवाइस लगा के उसको गर्म करना चाहिए, और समर में 1 से 2 कपड़े उसको पहनना चाहिए, बट ठंड में 3 से 4 लेयर्स के कपड़ा पहनना चाहिए, स्पेशली हेड में कैप, हाथ में ग्लव्स और पैर में सॉक्स। और ये माँ और बच्चे को साथ साथ रखना चाहिए, क्योंकि वो बेड भी है ना जो सॉफ्ट होना चाहिए। और दूसरा उसकी एक और एडिशनल क्विल्ट भी दे सकता है, एक एक्स्ट्रा क्विल्ट और ब्लैंकेट और शॉल उसको कोल्ड वेदर में है तो उसको दे सकता है। सो ब्लीडिंग जो बच्चे को जो ना अम्बिलिकल कॉर्ड में 15 मिनट में उसको ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है देखना है। इन केस वो ब्लीडिंग हो रहा है, दूसरा आगे में एक और टाई लगाना पड़ेगा, क्लैंप लगा के उसको टाइट रखना पड़ेगा। बट स्टंप है ना, स्टंप का मीनिंग है जो अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ कटती है, यहाँ पर कटता है ना, ये स्टंप कहता है। ये स्टंप में कोई भी सब्सटेंस वहां लगाना नहीं है, और आई हैव सीन गोबर भी लगाते हुए। ओके, सो डिपेंड्स, कोई लोग हल्दी लगाते इस प्रकार की, नहीं, कुछ नहीं लगाना वहां पर। स्टम्प को कवर करके रखने की जरूरत नहीं है, ड्राई रखने की जरूरत नहीं है। बट बात है ना बच्चे, यहाँ देखो नापी से यहाँ पर पॉटी हो गया, कुछ भी हो गया था, ये तो नापी में रह जाएगा तो वो नीचे रहेगा ना। बट बात ये कपड़े जो पहनता, कपड़ा पहनाता है, तो इन दैट केस इट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट। सो यहाँ पर उसको, इसको, ये गंदगी हो जाता है, मेकोनियम वगैरह हो जाता है, उसको क्लीन करके उसके बाद मैंने देखा स्पिरिट से सफाई करने के बाद देन दे यूज ड्राई गॉस उसके ऊपर डाके पेट लेगा, सो दैट विल बी मोर सेफ। सो मेकोनियम है, ब्लड है, बहुत थिक रहता है, उसको कैसे क्लीन करना पड़ता है, गर्म पानी, गुनगुना पानी करने के बाद उसका हल्का से उसको लगा देंगे, वो ढीला हो जाता है, आराम से वो क्लीन हो जाता है। तो ठंडा पानी में रहना नहीं है, स्किन पूरा फट जाने के चांसेस होती है। और ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोलेस्ट्रॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलना है। ये सब कुछ आई मीन इन्फेक्शन के अगेंस्ट में हेल्प करेगा। बेबी पोजिशन इस प्रकार की है, और पहली बार जब ब्रेस्ट में उसको बच्चे को अटैच कर रहे हैं फीडिंग के लिए, उसको करेक्ट पोजीशन वगैरह उसको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो वो चिड़चिड़ हो जाता है, वो चिल्लाते रहने लगता है। ये पोजीशन है क्रेडल पोजीशन, मतलब जैसे झूला होता है ना उस प्रकार की। देखो ये फुटबॉल है, फुटबॉल यहाँ पर रखेगा ना तो ये भी ऐसे पकड़ के जाता है, सेम तो फुटबॉल होल्डर पोजीशन कहता है। ये लेड बैक रिक्लाइनिंग पोजीशन कहते हैं, जिस प्रकार की टेढ़ा रहेगा और आराम से इस प्रकार के रहेंगे। और साइड लाइन पोजीशन ये है, बच्चा साइड में यहाँ पर लेटे लेटे पिला सकता है। बट रिमेम्बर यहाँ इसकी जो पीते समय में ना, ये कान में उसको एस्टेशन ट्यूब भी, जो मुंह से डायरेक्टली वहां अटैच ना, कान में कभी दूध चला जाता है। बट आई टेल द पेशेंट्स एंड अदर पीपल टू अवॉइड दिस पोजिशन एक्चुअली। ओके, बच्चे को सिर्फ थोड़ा से उठा रहना चाहिए। और इसमें लाइंग डाउन सिटिंग पोजीशन वो माँ का जो कंफर्टेबल है उसके बेसिस में होता है। एंड देन रिमेम्बर ये आर्टिफिशियल टीट होता है, निपल होता है। एक्चुअली बच्चा रोते रहता है, पिलाते रहता है, इसको मुंह में टोस दे, इस प्रकार की करते ही है। सो प्लीज डोंट डू दिस वन, बिकॉज इसको सफाई नहीं होती है, और बच्चे उसको उठा उठा के कुछ भी, ये बड़ा होने के बाद उसको पूरा वो कुछ भी उठा के उसको लगाते हैं, लास्ट में उसका इन्फेक्शन होके डायरिया होने लगता है। और प्री लैक्टियल फीड्स लाइक शुगर है, शुगर वाटर है, और हनी भी दिया। हनी इतना थिक है, वो एपिग्लोटिस में ला के बैठ जाती है, और आखिरी में बच्चे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। पीपल डज नॉट नो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट हनी ऑल्सो, इट हैज, बहुत ज्यादा थिक है वो। ठीक है, देना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, इवन वाटर भी ऐसे भी नहीं पिलाना चाहिए। कुछ लोग गधा का दूध भी पिला देते हैं क्योंकि वो बच्चा अच्छा गाना गाता करके। आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ बिलीव दे हैव इट। वेट बहुत जरूरी है उसको। बच्चे जब भी बाहर डिलीवरी रूम से बाहर जा रहे हैं, वेट चेक करके ही भेजना पड़ेगा, बिकॉज न्यूबॉर्न जो बर्थ वेट है वो ग्रोथ चार्ट के साथ चलना चाहिए। और 24 घंटे तक उसको बात, पहली बात जो है, मतलब बच्चे को स्नान करना पहला दिन छोड़कर दूसरा दिन से कर सकते हैं, क्योंकि हाइपोथर्मिया होने का चांसेस होते हैं। पर ज्यादा ही मेकोनियम स्टेन्ड है, कुछ लोग उसको अच्छा से नहा के वार्मर में जल्दी लगा के बच्चे को फीडिंग दे देते हैं। सो इस इन दैट वन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, बट 24 आवर्स के बाद करने से इट इज सेफ।
सो गर्म कपड़ा पहनना बहुत जरूरी है। कॉम्प्लिकेशंस लाइक झटका आना है और कोमा हो रहा है ना तो फीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ये तुरंत उसको रेफर करना पड़ेगा। सो माँ को ये बताना है ये सब कुछ होना नहीं चाहिए। ओके, समथिंग कॉल्ड एज फेब्राइल कन्वल्शंस, ये भी मैं बता दे रही हूँ। फेब्राइल कन्वल्शंस का मतलब फेब्राइल पेशेंट का बच्चे को जब इसका 100 डिग्री के ऊपर हो जाता है, 100.4 डिग्री के ऊपर हो जाता है ना, तो बच्चे को झटका आने लगता है। वो भी 5 साल के बच्चे के अंदर वाले की जब भी फीवर आती है तो वो झटका होने लगता है। तो सबसे पहले क्या है, झटका के लिए कोई और दिमाग का मत सोचना। सबसे फेब्राइल कन्वल्शन मतलब फीवर है पहले चेक करो, और फीवर का जल्दी से और टेपेड पॉइंटिंग से उसको अच्छे से कपड़ा को क्लीन करके मतलब बॉडी को अच्छे से टेपेड पंजिंग से उसको पोंछ दो। पोंछने के बाद उसको फीवर कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली झटका भी खत्म हो जाएगा। बट इमीडिएटली उसको फीडिंग भी देना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा से आप पोंछ तो दिया, बच्चों को ठंडा लग जाएगा, ठंडा लग गया तो हाइपोग्लाइसेमिया भी हो जाएगा। तो इसलिए ये सब कुछ साथ साथ देना पड़ेगा। इस टॉपिक रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में देख लेना।